मैं स्वागत करता हूं आप सभी का एनडीटीवी राजस्थान पर। हनुमानगढ़ की बात करेंगे दोस्तों, जहां एथेनॉल फैक्ट्री का विरोध यहां पर देखने को मिला है। टिब्बी में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात की गई। कल हुई झड़प के बाद एक्शन में है प्रशासन। 7 किसानों को डिटेन किया गया, यह एसपी का कहना है। असामाजिक तत्वों ने कानून हाथ में लिया, यह कलेक्टर कह रहे हैं। हिंसा करने वालों पर कार्रवाई होगी। कल हुई महापंचायत के बाद भड़की थी हिंसा। महापंचायत के बाद फैक्ट्री परिसर को टारगेट किया गया, यह कलेक्टर साहब का कहना है। पुलिस और किसानों के बीच झड़प भी हुई थी, जिसकी हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। आगजनी में 10 कार जलकर राख हो गई। एक जेसीबी को भी आग के हवाले कर दिया गया है। तो एथेनॉल फैक्ट्री को लेकर भड़की हिंसा के बाद हनुमानगढ़ के टिब्बी कस्बे में भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। स्थानीय प्रशासन के सख्त रुख अख्तियार करते हुए साफ कर दिया गया है कि कानून हाथ में लेने वालों को किसी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। कलेक्टर के मुताबिक किसानों के भावना को देखते हुए महापंचायत की इजाजत दे दी गई है और महापंचायत के बाद फैक्ट्री परिसर को टारगेट किया गया। असामाजिक तत्वों ने कानून को हाथ में लिया। बवाल के बाद कई किसानों को डिटेन किया गया। स्कूल और दुकानों में भी बंद किया गया। जिले में टिब्बी कस्बे के पास इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। टिब्बी इलाके में 18 नवंबर की रात से ही धारा 163 लागू है। अफसर जो है वो गाड़ियां लेकर भाग रहे हैं। सुरक्षा बलों से बचते हुए पुलिस तैनात कर दिया गया। आ रही है कि प्रदर्शनकारियों के आगे, और वो जो है वो गाड़ियां लेकर जो पुलिस के जो बड़े अफसर है वो। तो एथेनॉल फैक्ट्री को लेकर भड़की हिंसा के बाद हनुमानगढ़ के टिब्बी कस्बे में भारी संख्या पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। स्थानीय प्रशासन के सख्त रुख अख्तियार साफ कर दिया है उन्होंने ये करते हुए कि कानून हाथ में लेने वालों को किसी कीमत पे बख्शा नहीं जाएगा। हालांकि किसानों की बात बिल्कुल ठीक है, किसान अपनी बात रख रहे हैं, उसमें कोई गलत बात नहीं है। लेकिन आगजनी करना, फैक्ट्री में आग लगाना, उसे टारगेट करना, कानूनों को हाथ में लेना, असामाजिक तत्वों द्वारा ये करना, ये गलत हो जाता है। ये समझने की बात है, ये गलत हो जाता है। कलेक्टर के मुताबिक किसानों की भावना को देखते हुए महापंचायत की इजाजत जो है वो दे दी गई है। आपको लगातार हम तस्वीर दिखाएंगे। दिखा रहे हैं आपको लगातार तस्वीर। जो आपको विदित है कि इथेनॉल प्लांट जो प्रपोज्ड है लाठीखेड़ा में, उसको लेकर एक महापंचायत का आयोजन की सूचना हमें दी गई थी। लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए और उनके लोकतांत्रिक जो डिमांड है वो उच्च स्तर पर सही माध्यम से कैसे पहुंचाई जाए, इसके लिए हमने उनको अनुमति दी कि वो नियमानुसार शांतिपूर्ण तरीके से अपनी सभा करें। परंतु सभा के दौरान उन्होंने जो परमिटेड एरिया था उसको छोड़ करके जो फैक्ट्री का प्रेमाइसेस है उसको टारगेट किया और पूरे इलाके में 144 लगी हुई थी। तो इस प्रकार से उन्होंने, कुछ असामाजिक तत्वों ने कानून को अपने हाथ में लिया। जिन्होंने ऐसे किया उनके विरुद्ध कानूनन कार्रवाई की जा रही है। आज ये टिब्बी में लाठीखेड़ा में एक घटनाक्रम हुआ जिसमें महापंचायत आज हुई थी। ये संघर्ष समिति है जो यहाँ एथेनॉल फैक्ट्री लगने वाली है, उस संबंध में एक महापंचायत की गई थी। उसके बाद कुछ लोग और आगे जो महापंचायत में जो लोग शामिल थे, सारे के लोगों ने उस फैक्ट्री की तरफ कूच किया गया। प्रशासन के द्वारा मनाही भी की गई। हम लोग प्रशासन और पुलिस लगातार बातचीत कर रहे थे और बातचीत के बीच में ही और ये लोगों ने कूच किया और कूच के बाद कुछ असामाजिक तत्वों ने वहाँ अंदर तोड़फोड़ भी की है। हमारे द्वारा विधिवत कार्रवाई की जा रही है और जिन्होंने भी कानून तोड़ा है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। और मनीष हमारे साथ जुड़ गए इसी पर और जानकारी देने के लिए और जो लेटेस्ट अपडेट है उसके बारे में बताने के लिए। मनीष, एक बात बताइए कि ये कैसे घटना घटी जो हम यहां पर बात कर रहे हैं कि किसानों की बात वो रख रहे थे, लेकिन उसके बाद कुछ असामाजिक तत्वों ने यहां पर जो है फैक्ट्री को बिल्कुल निशाना बनाया और उसके बाद आगजनी की। तो अब लेटेस्ट इस पर क्या है, एक बात बताइए। आगजनी में 10 कारें जलकर राख हो गई हैं, हमें यह भी पता चला। और हम नहीं कह रहे मनीष, एसपी का कहना है एक जेसीबी को भी आग के हवाले कर दिया गया। मेरा प्रश्न आपसे यह है मनीष कि मैं किसानों के हक की बात करता हूं, लेकिन ऐसा क्या हो गया
कि उन्हें 10 गाड़ी जलाने पर मजबूर होना पड़ा, जेसीबी को भी आग के हवाले कर दिया। तो कानून को हाथ में लेना तो गलत है ना मनीष? जी बिल्कुल, ये जो पूरा आंदोलन है किसान और जो फैक्ट्री प्रबंधन है वो लगातार आमने सामने बना हुआ है। पिछले लगभग 1.5 साल से जी। ये लोग इस फैक्ट्री का विरोध कर रहे हैं। ये जो फैक्ट्री है ये 2022 के अंदर राइजिंग राजस्थान के तहत इस फैक्ट्री की परमिशन मिली थी, एमओयू साइन हुआ था जिला प्रशासन के साथ। बताया जाता है कि ये एशिया की सबसे बड़ा जो एथेनॉल प्लांट है, 450 करोड़ रुपए का ये बनना था। इसको लेकर किसान इस बात को लेकर लगातार विरोध कर रहे थे कि किसानों को यह आशंका है कि इस फैक्ट्री के शुरू होने के बाद में जो क्षेत्र में जो प्रदूषण है, चाहे वो वायु या जल प्रदूषण हो, इसके अलावा लोगों का यह आरोप भी है कि जो इस क्षेत्र में जो उपजाऊ जमीन है वो भी बंजर हो जाएगी। हालांकि जो फैक्ट्री प्रबंधन और जिला प्रशासन है उनका कहना है कि ये जो पूरा प्लांट है ये जीरो लिक्विड डिस्चार्ज की जो तकनीक है उसके ऊपर ये काम करेगा, जिससे किसी भी तरह का प्रदूषण नहीं होगा। इसके साथ साथ जिला प्रशासन ने ये भी दावा किया कि जो इसकी रियल टाइम मॉनिटरिंग है वो अलग अलग संस्थाओं द्वारा, अलग अलग विभागों द्वारा की जाएगी, जिससे कि अगर प्रदूषण बढ़ता है तो इनके ऊपर नहीं मनीष, देखिए प्रदूषण की बात हम लोग नहीं कर लेते हैं। अगर किसान प्रदूषण की बात कर रहे हैं तो पराली भी उन्हीं के द्वारा जलाया जा रहा है। मैं एक बात कह रहा हूं, बात और फोकस होनी चाहिए कि अगर वो कह रहे हैं कि हमारी जो जमीन है उपजाऊ नहीं रहेगी, इस पर फैक्ट्री का क्या कहना है? क्योंकि एक बड़ा सवाल है किसानों द्वारा और सही सवाल है। जी बिल्कुल, इसको लेकर जिला प्रशासन और फैक्ट्री प्रबंधन द्वारा कई बार वार्ता के प्रयास किए गए किसानों द्वारा, और इसको लेकर कई बार किसानों को जिला प्रशासन ने भी बुलाया। अभी हाल ही में 3 दिसंबर को भी जिला प्रशासन ने जिला कलेक्ट्रेट सभागार के अंदर एक बैठक आयोजित की, जिसके अंदर किसानों को भी आमंत्रित किया गया था ताकि उन्हें जो फैक्ट्स है वो बताए जा सके। इसके अलावा इसी कंपनी के जो अन्य प्लांट्स चल रहे हैं उनकी विजिट करवाने की भी किसानों को बात की गई, लेकिन किसान अपनी बात से टस से मस हुए। उनका साफ तौर पे कहना है कि वो लोग ये जो फैक्ट्री है इसको किसी भी हाल में नहीं लगने देंगे और यहाँ से अन्यत्र जाएगा। इसी को लेकर 15 दिन पहले जब जिला प्रशासन ने जो धरना दे रहे किसान थे उनको फैक्ट्री के परिसर से वहां से हटा दिया था, जिसके बाद से लगातार ये व्यूह रचना थी। 10 तारीख को महापंचायत की कॉल की गई थी, जिसके अंदर पहले से ये संभावना जताई जा रही थी कि हजारों किसान इस महापंचायत के अंदर जुड़ेंगे, और इसी को देखते हुए जिला प्रशासन ने भी अपने स्तर पर जो व्यवस्था है उनको चाक चौबंद होने का दावा किया। लगभग 700 से ज्यादा पुलिस कर्मियों का जाब्ता कल तैनात था, कई मौका मजिस्ट्रेट तैनात किए गए थे। लेकिन जिला प्रशासन का अभी बताया कि जिस तरह से किसानों की भावना थी उन्हीं को देखते हुए इस जो महापंचायत की अनुमति भी आधिकारिक तौर पर दी गई थी, लेकिन किसानों ने महापंचायत के बाद में अनाधिकृत रूप से जो फैक्ट्री है उसके परिसर की ओर कूच कर दिया। बड़ी संख्या के अंदर कूच होने की वजह से अब मैं उसी पे आना चाहता हूं मनीष, आपके सामने कूच कर दिया, 7 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। ये कौन है 7 लोग? बार बार हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं असामाजिक तत्व हैं। क्यों हम कह रहे हैं? क्या ये, और क्योंकि किसान तो बहुत थे, देखिए सवाल तो ये भी है, तो कौन है ये 7 लोग, उनके बारे में बताइए। बड़ी बात यह है कि कूच होना बड़ी बात नहीं थी। कूच होने के बाद में जब ये फैक्ट्री परिसर में दाखिल हुए तो वहां पर जब पुलिस और इनका आमना सामना हुआ तो बिल्कुल हिंसा भड़क गई, और जो किसान के रूप में कई जो असामाजिक तत्व भीड़ में शामिल थे, जैसा कि पुलिस का कहना है, उन्होंने फैक्ट्री के अंदर न सिर्फ तोड़फोड़ की बल्कि परिसर और अंदर खड़ी और बाहर खड़ी कई जो वाहन थे उनको आग के हवाले कर दिया। आगजनी से जो बवाल वहां कटा, जिससे कई लोग न सिर्फ किसान बल्कि आम लोग बल्कि पुलिस कर्मियों को भी चोट आई है। जो सीओ है डीएसपी करण सिंह, उनको भी चोट आई है, वो भी चोटिल होकर इलाज ले रहे हैं। वहीं संगरिया जो विधायक अभिमन्यु पूनिया है उनको भी चोट आई है। इसके अलावा कई और लोग भी चोटिल हुए हैं। इसके बाद में जिला प्रशासन देर रात को सामने आया और अपनी अब मनीष जरा संक्षेप में अब बता दीजिए कि अब तो ये घटना घट गई, बड़ी अनफॉर्चुनेट घटना घटी, अब क्या होगा, अब क्या किया जा रहा है, लेटेस्ट क्या है इस पर? जी बिल्कुल, देर रात को इस पूरे घटनाक्रम के बाद में बीकानेर रेंज आईजी हेमंत शर्मा भी हनुमानगढ़ पहुंचे हैं। जो मौके के हालात है उनका जायजा लिया जा रहा है। अभी तक किसानों से किसी तरह की कोई वार्ता नहीं हुई है जिला प्रशासन की, लेकिन जिला प्रशासन लगातार कोशिश कर रहा है कि किसानों से वार्ता हो और जो कल के हालात है वैसे हालातों की दोबारा से पुनरावृत्ति ना हो, और जो भी बात है बात के जरिए जो भी हल है वो निकाला बिल्कुल, हम भी एनडीटीवी राजस्थान पर यह कह रहे हैं कि देखिए आपके हक की बात हम करेंगे और करना भी चाहिए, लेकिन कानून को हाथ में लेना यह सरासर गलत है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे मनीष, महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। आपने बिल्कुल एक सिलसिलेवार ढंग से पूरी जानकारी दी है। देखिए, हनुमानगढ़ बवाल को लेकर यूडीएच मंत्री झावर सिंह खर्रा ने विपक्ष पर जो है गंभीर आरोप लगा दिए हैं। उन्होंने विपक्ष पर किसानों को उकसाने का आरोप लगाया है। वैसा क्यों कह रहे हैं वो, आपको हम बताते हैं।
समस्या एथेनॉल की फैक्ट्री से नहीं है। समस्या ये है कि जब वहां एथेनॉल की फैक्ट्री लगेगी तो उसका कच्चा माल गंगानगर हनुमानगढ़ में खूब पैदा होता है, लोगों को अच्छी कीमत मिलेगी, रोजगार के अवसर मिलेंगे, और रोजगार के अवसर के अलावा जब बड़ी फैक्ट्री लगती है तो उसके आसपास छोटे मोटे हजारों लोगों को रोजगार के अवसर प्राप्त होते हैं। तो विपक्षी दल ये नहीं चाहते कि किसी भी प्रकार तेजी से विकास हो, वो विकास में अवरोध डालने के लिए इस प्रकार के प्रयास कर रहे हैं कि वो आम जनता को भ्रम में डालकर उनको आंदोलित कर रहे हैं।